चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिछले क्लास में क्या देखा था, क्वेश्चंस देखा था ना, तो जो होमवर्क दिया था वाला किया था, क्या किया था दिखाइए होमवर्क। फोर्सेस 4 न्यूटन 2 न्यूटन। अच्छा क्या ये मिक्स कॉपी है क्या? अच्छा फिजिक्स वाली है आपकी। अच्छा और क्या चीज़? अच्छा अच्छा ठीक ठीक। एक्टिंग ऑन पॉइंट सच दैट एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ये, सेकंड एंड थर्ड इज ये, थर्ड एंड फोर्थ इज ये। एक्स निकाल लिया, वाई निकाल लिया और 10 फिर इनका निकालना था। ठीक है। 2 forces 6 न्यूटन एंड 9 न्यूटन आर एक्टिंग इन a such a way that the angle between them is 70। अच्छा कहीं से उठाया था क्या क्वेश्चन? अच्छा ठीक बढ़िया, ये ले लीजिए। चलिए आज के क्वेश्चंस वगैरह हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन इसमें करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन पढ़ना है आज। ठीक, क्वेश्चन जरा लिखिएगा। फोर्सेस 1 न्यूटन 3 न्यूटन 2 न्यूटन। फोर्सेस 1 न्यूटन 3 न्यूटन, फोर्सेस जो है आपके पास, फोर्सेस 1 न्यूटन 3 न्यूटन 2 न्यूटन 4 न्यूटन 1 3 2 4 एंड 5 न्यूटन 1 3 2 4 and 5 Newton acting at a point such that angle between first and second is 60 degree. Angle between first and second is 60 degree. Such that angle between first and second is 60 degree. Second and third is 60 degree. First second 60 degree, second third भी 60 डिग्री है। फर्स्ट सेकंड 60 डिग्री, सेकंड थर्ड 60 डिग्री, थर्ड फोर्थ 90 डिग्री, थर्ड फोर्थ 90 डिग्री एंड फोर फिफ्थ फिर से 90 डिग्री एंड फोर फिफ्थ फिर से 60 डिग्री, फोर फिफ्थ फिर से 60 डिग्री है ना। हाँ, फाइंड द रिजल्टेंट। फोर फिफ्थ फिर से 60 डिग्री आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। आज कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा? हमें सबसे पहले एंगल या कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा ना। कौन से प्लेन? एयरप्लेन? कौन सा प्लेन? कार्टेशियन प्लेन बनाना है ना, एयरप्लेन का। ठीक है, मोबाइल में होता है एयरप्लेन। ठीक, और एरोप्लेन जो है आपका ओरिजिनल वाला ये है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। सुनिए कितने फोर्सेस आपके पास गिवन है? पहला 1 है, 1 फोर्स 1 न्यूटन का फोर्स है। और क्या कहते हैं दूसरा फोर्स कितना है? दोनों के बीच का एंगल 60। ये थर्ड न्यूटन का है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड के बीच में कितना एंगल है? 60 डिग्री। सेकंड थर्ड के बीच में है 60 डिग्री। ठीक, और कितना फोर्स है? 2 न्यूटन। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के बीच में फोर्स कितना है? हाँ, 4 न्यूटन। अच्छा, उसके बाद फोर फिफ्थ एंगल कितना है? 60 डिग्री। हाँ, लास्ट वाला 60 बोला था हमने। नहीं 60 करेंगे तो चलिए ठीक है, सारे एंगल आपको सिखा ही देना पड़ेगा फिर। चलिए 5 न्यूटन हो गया। ठीक है, ये है आपके पास क्वेश्चन। आप मैंने डायग्राम बना दिया, जरा इसको ट्राई कर सकते हैं आप अगर करना चाहें तो। डायग्राम मैंने बना दिया है, आप इसको ट्राई करना चाहें तो ट्राई करिए, है ना। क्या करना है, बस इसके कंपोनेंट में तोड़ना है। ठीक, अच्छा कोई बोलेगा नहीं। ये बताइए परी, ये 3 न्यूटन है, इधर कितना टूटेगा?
साइन होता है या कॉस होता है? एंगल के साथ वाला हमेशा कॉस में, तो क्या हो गया यहाँ से 3 cos 60 डिग्री, और इधर की तरफ क्या मिला 3 sin 60 डिग्री मिला। अच्छा इसको देखिए 2 न्यूटन है, इधर क्या मिलेगा 2, ये कितना है 60 डिग्री है, कितना है ये 60, ये 60, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी होगा ना, तभी तो 3 180 होगा। ये क्या हो जाएगा 2 cos 60, इधर क्या है 2 cos 60, और इधर की तरफ क्या है 2 sin 60। अच्छा ये 4 है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, ये 60 हो गया, तो बचा हुआ एंगल कितना है 30 डिग्री। ठीक, तो ये 30 cos 4 cos कितना हो जाएगा 4 cos 30, और ये वाला 4 sin 30। ठीक, अब सुनिए इनके और इनके बीच में ये 30 है पूरा 90 होता है, 30 है पूरा कितना होता है 90, तो 5 न्यूटन वाला फोर्स मेरा कहाँ पे होगा, 5 न्यूटन वाला फोर्स मेरा कहाँ पे होगा, इससे 60 डिग्री दूरी पे ना, तो 30 में 60 जोड़ेंगे तो ये तो इसी एक्सिस पे आएगा, तो 5 न्यूटन वाला मेरा इधर साइड। ठीक, अब एक्स बार की बात करते हैं। एक्स बार में मेरे पास कितने फोर्सेस मिले, इधर कौन सा मिल रहा है 1 मिल रहा है, और 3 cos, ठीक है, अपोजिट साइड में जो वो माइनस में लिखेंगे कितना है 2 cos 60, और कितना है आपके पास -4 cos 60, 30 इस बार है ना, 2 cos 60 4 cos 30 इधर डायरेक्शन में, और इधर ये वाले डायरेक्शन में। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 cos 60 कितना होगा 1/2, तो ये कितना हो गया 3/2, माइनस cos 60 कितना होगा, तो 2 × 1/2, -4 cos 30 कितना होगा √3/2। यहाँ से 2 से 2 गया, ध्यान दीजिए, +1 -1 ये भी कट गया, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से मिला डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 - 4 √3/2 यही मिलेगा ना, 3/2 यहाँ से -4 √3 यहाँ से, तो डिनोमिनेटर सेम होने पर न्यूमरेटर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो गया, तो एक्स बार मेरा आ चुका है। ठीक, अब एक्स बार के बाद क्या निकालना है वाई बार। वाई बार कितना होगा मेरे पास, वाई में कितना है, पॉजिटिव में क्या है 3 sin, और क्या है बोलिए 3 sin 60 और 2 sin 60, जो नीचे है वो माइनस में, नीचे क्या है -4, और क्या है, और क्या है नीचे की तरफ, ये तो हो गया ना 4 sin 30 डिग्री नीचे की तरफ, और क्या है, ये ऑन था कि नहीं वैसे, हाँ ऑन है, और क्या है बोलिए, अरे ये नीचे 5 न्यूटन नहीं दिख रहा है, 5 न्यूटन भी तो है, तो माइनस में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, अब सुनिए sin 60 कितना √3/2, क्योंकि sin 30 1/2 है तो एक 3/2 ही तो बचेगा, 45 1/√2 होता ही है, तो उसको सोचना ही नहीं है। ठीक, प्लस 2 sin यानी कि 2 × √3/2, -4 sin 30 यानी कि 1/2, और -5 यानी कि कितना हो गया 2, और ये 7, इधर से क्या आ जाएगा 3 √3 और 2 √3 यानी कि 5 √3/2, माइनस क्या हो गया 7 हो गया। ठीक, यानी कि मैं लिखूंगा 5 √3 - 14 /2। मेरे पास वाई बार भी आ गया और मेरे पास क्या आ गया एक्स बार, ये दोनों चीज़ मेरे पास आ चुकी हैं। क्लियर है, सुनिएगा आप ध्यान से। अब ये दोनों चीज़ आ गई तो मुझे रिजल्टेंट बताना है, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा, एक्स बार का मतलब क्या है नेट एक्स बार का मतलब एक्स डायरेक्शन में लगने वाला नेट फोर्स, वाई का मतलब क्या है वाई डायरेक्शन में लगने वाला नेट फोर्स। तो बहुत ध्यान से मुझे बताइए, अगर इनका रिजल्टेंट मुझे निकालना है तो इनकी आर की वैल्यू क्या होगी, इनका रिजल्टेंट कितना होगा √ में बोलिए। दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, फॉर्मूला बोलिए, दो वेक्टर का रिजल्टेंट फॉर्मूला बोलिए। फॉर्मूला बोलिए। और हमने बताया था a + b का होल स्क्वायर जैसा होता है cos थीटा। यहाँ पे दोनों के बीच में cos थीटा कितना है 90, एक्स बार और वाई बार के बीच में। एक्स बार मेरा किधर आएगा, ओवरऑल एक्स बार मेरा किधर आएगा, इधर की तरफ,
वाई बार इधर की तरफ तो एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री तो रहेगा, पिछले क्लास में बताया तो था। तो यहाँ से मुझे क्या लिखना है, एक्स बार का प्लस वाई बार का, एक्स बार मेरे पास कितना है 3 माइनस 4√3/2 का स्क्वायर, और प्लस वाई कितना है 5√3 माइनस 14/2 का स्क्वायर अंडर रूट में। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बोलिए जल्दी से। हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि यहाँ से 9, यहाँ से 16 3 जा 48, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 6 4 जा 24√3 2ab, यहाँ से मिलेगा 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया 75, ए स्क्वायर 14 का स्क्वायर कितना 196 और माइनस 5 2 जा 10 इंटू यानी कि माइनस 140√3 अपॉन में क्या है मेरे पास 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये पूरी चीज़ अंडर रूट में रहेगी। इसको और सॉल्व करते हैं, 9 और 48 57 57 और 75 5775 132, अरे 57 और 75 57 प्लस 75 करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 कहाँ से हो जाएगा, ये हो गया आपके पास 57 है, हाँ 57 ये है और 75 ये है। ठीक, तो 57 प्लस 75 कितना होगा 132 में अगर हमने ऐड कर दिया 196 तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। 132 में 328, तो 328 ये हो गया 328 माइनस 14 24 और ये 40 यानी कि माइनस 164√3 अपॉन में अगर ये बाहर आ गया तो 2। क्या यही मेरा आंसर होगा, है ना। सॉल्व करने के बाद मेरे पास नेट रिजल्टेंट जो लग रहा है वो ये आएगा। ठीक, नेट रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं लग रहा होगा। ठीक है, और tan अल्फ़ा वगैरह तो इसका निकालना जानते ही हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। आज कुछ है क्या? अच्छा, नहीं बच्चे छुट्टी नहीं, वो अभी मैसेज देखा चैतन्य का तो मुझे पता चला 10th का टॉपर। 10 में कितने लोग टॉपर थे यहाँ से टॉपर? अच्छा, आपका? अरे बताइए, आपस में यहाँ से बात बाहर थोड़ी जाएगी। अच्छा, आपका पिछली बार कम बताया था शायद 70 बताया था कि अच्छा हो सकता है। ठीक है, अच्छा उसने बोला है तो मुझे अभी ध्यान आया, उसने हैप्पी गुरु पूर्णिमा करा ना, तो मुझे लगा आज कुछ है क्या। अरे या तो इधर से देख लीजिए या तो उधर से देख लीजिए, है ना। नोट कर लीजिए। करें, इधर वाला रफ कर दे, इधर वाला आधा
अच्छा करिए, अच्छा जल्दी नोट करिए। हो गया, स्कूल खुल गया ना आपका? तो अब तो बंद होने वाला होगा। गर्मी छुट्टी मान लीजिए बीत गई, फिर ओपन हुआ, अब बरसात की छुट्टी भी तो होगी। बरसात में बच्चे मेढक की तरह निकलते फुदक फुदक के इधर उधर दे जाते हैं सब। देखा ही नहीं। रियंका स्कूल जाती है ना आप? अच्छा, स्कूल में क्या चल रहा है वैसे आपके? अरे कोई नहीं, ये 10th में भी हाल है सबका। पूछेंगे क्या तो बताएंगे क्या? अच्छा, जैसे हम कहेंगे अच्छा एक क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, तो एक कह रहा है कि क्या कहते हैं, हाँ सर इसका आंसर ये होगा। हमको पहले क्वेश्चन तो पूछने दीजिए। जैसे पिछला क्वेश्चन बताए थे तो उसको लगा उसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन पूछेंगे, तो जैसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कहा हाँ सर इसका आंसर ये होगा। हाँ, तो क्या चल रहा है स्कूल में आपके? अच्छा अच्छा, इनऑर्गेनिक से शुरुआत है। चैप्टर का नाम? बहुत समय हो गया मैं पढ़े। क्या नाम है? ये तो फिजिकल है ना? ये तो फिजिकल है। क्या अंतर है फिजिकल और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में? तो कहाँ से कहेंगे तो? अच्छा, तो आपका मुझे मेरे हिसाब से वो चल रहा होगा आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह जिसमें पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रॉन कूदता है इधर से उधर। हाँ हाँ, कौन सी लाइन? अरे जो ये जिसे क्या कहते हैं, वेक्टर। हाँ वो सर पूछे कि अच्छा मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, अभी तुम लोग कहाँ है? बिकॉज सब लोग खड़े होंगे। मैं क्या अच्छा तुम हाँ बताओ, मैं तो बताऊँ बता रही क्योंकि मैं यहाँ भी पढ़ी। हाँ। अरे यही पढ़ा रहे थे 1 घंटे से, सब लोग का दिमाग कहाँ है? तुम तो वेक्टर की शुरू में डेफिनेशन दी थी कि नहीं? वेक्टर क्या होता है मतलब एक्सप्लेन करा था? लेंथ मैग्नीट्यूड उतना याद रहना चाहिए और क्या। हाँ ऐसे लिखते जाएंगे और पढ़ाते जाएंगे। अच्छा, पलट के बाद दे करते हैं ऐसे? सीनियर टीचर होंगे। अरे बाप। अच्छा कर लीजिए, कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर एडिशन समझ गए ना? कैसे वेक्टर एडिशन होता था? ये हाथ क्या है मेरा? एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये टेल ये हेड, ये क्या है? टेल ये हेड है ना? तो हेड को मैंने दूसरे के टेल में जोड़ दिया, तो यहाँ से यहाँ जो बना वो क्या हो गया? a + b हो गया है ना? अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन, जब टेल में हेड जोड़ते हैं तो क्या होता है? वेक्टर एडिशन होता है। जब टेल में हेड ले जाके जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? वेक्टर एडिशन। और जब टेल में टेल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हाँ पता नहीं क्या किया था आपने उस दिन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ठीक, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन जैसा एक टर्म सुनिए। ये है मेरे पास वेक्टर ए और ये है मेरे पास वेक्टर बी। बोली हाँ या ना? ध्यान से सुनिए, ये वेक्टर है, ये वेक्टर, तो ये अगर मैंने जोड़ दिया तो मेरे पास क्या बन गया? ये मैंने जोड़ दिया तो मेरे पास क्या बन गया? वेक्टर ए प्लस, पक्का? ठीक। अब क्या अगर मैं कहूँ कि वेक्टर ए, ये है ग्राफिकल मेथड, ये ग्राफिकल मेथड था, बताया था ना ग्राफिकल मेथड।
ठीक, ऊपर चल गया हल्का सा, ठीक है। सुनिए, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। अगर मैंने कहा कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लिखा है, अगर कहीं लिखा है वेक्टर ए माइनस वेक्टर, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी? हाँ या ना बोलिए, ए प्लस माइनस बी, यानी कि मुझे दो वेक्टर्स को ऐड करना है अभी भी, है ना, दो वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है अभी भी, ठीक है, बात समझ आई? दो वेक्टर्स को मुझे अब भी ऐड करना है, ठीक। अगर ये है मेरे पास वेक्टर ए, मैं यहाँ बनाता हूँ, ये है मेरे पास वेक्टर और ये है मेरे पास वेक्टर, ये हो गया मेरे पास माइनस वेक्टर है, वो है देख के बताइए क्या होगा, ये ए ये बी, तो इधर वाला माइनस, यानी मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी। डायरेक्शन चेंज करके अगर मैं वेक्टर को वैसे ऐड कर दूं जैसे पहले ऐड किया करता था, तो काम हो जाएगा मेरा। इसी को मूव करके यहाँ पे लगा दिए, अरे हाँ या ना बोलिए। ये क्या है, माइनस वेक्टर बी, क्या है माइनस वेक्टर बी, तो ये मेरा क्या बन गया, ए वेक्टर माइनस, क्योंकि ए प्लस माइनस बी लिखने का मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मिल गया। तो अगर मुझे वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है तो ये मेथड मेरे लिए ज़्यादा सही है कि नहीं? ठीक, क्या किया है मैंने, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को मुझे ऐड करना है, तो या तो मैं वेक्टर बी के डायरेक्शन बदल दूँ तो मुझे माइनस बी मिल जाएगा, या ए की डायरेक्शन बदल दूँ तो माइनस ए मिल जाएगा, ठीक, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वही रहने वाला, डायरेक्शन चेंज होने से साइन चेंज हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ से अगर मुझे दो वेक्टर्स को ऐड करना था तो मैंने ऐसे किया। तो ये अगर आप ध्यान से समझिए, ये क्या है बेसिकली, अगर मैं इसी को आगे अगर ऐसे ले जाऊँ, इस एरो को आगे ले गए, तो ये ए का टेल है ना और ये बी का टेल है, ठीक। फिर से समझते हैं, इसके बाद यहाँ देखिए, ये वेक्टर ए यहाँ जोड़े तो वेक्टर बी, और टेल में जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा, बी वेक्टर यहाँ था, मैंने यहाँ पैरेलली जोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से देखा जाए, या पहले इसको नोट कर लीजिए, ग्राफिकल मेथड को नोट कर लीजिए, फिर सेकंड मेथड। ग्राफिकल का ये 1 है और ये ग्राफिकल का 2, दोनों तरीके जैसे आप समझना चाहें। इसको नहीं करिएगा, 2 वाला मत करिएगा, ठीक, 1 वाला नोट करिए कि मैंने क्या किया, वेक्टर्स को बस उल्टा कर दिया, है ना। 2 वाला हटा देते, नहीं कन्फ्यूजन में लिखना दे। पूरे काइनेमेटिक्स में इनका भर भर के यूज है, इस बात को समझते चलिएगा। बुक खरीदे कि नहीं अभी तक? पूछ तो लीजिए कौन सी बुक पूछ रहे हैं। मैंने कहा था ना, क्वेश्चन पूरा नहीं होता जवाब आ जाता है। कौन सी बुक हम कह रहे हैं? आपने किसके लिए बताया? हाँ हाँ, आप स्कूल के लिए बताया ना, वो हमें पता था। रेफरेंस कब खरीदेंगे? सेकंड हैंड देख लीजिए। देखिए, मैं आपको एक बेसिक बात बता देता हूँ, ना मैंने एनसीईआरटी कभी पढ़ी है, ना मैंने कभी पढ़ाई है, ठीक है। मैंने ना अपने टाइम पे एनसीईआरटी कभी पढ़ी, ना आप लोगों को कभी पढ़ाया, ठीक है। पिछले साल मैं आपको बता देता हूँ, मेरे 10th के बच्चे भी निकले, सिंगल बच्चे से पूछ लीजिएगा जो 11th में हैं, 95 प्लस सारे हैं, ठीक है। 5 बच्चों में से 95 प्लस 4 बच्चे हैं, ठीक। एक जो है 90 के ऊपर है, 85 अनिकेत है ना, वो 85 प्लस वाला है, ठीक। तो ऐसे ऐसे बच्चे थे, उनसे पूछे, मैंने सिंगल दिन भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ाया, कभी नहीं पढ़ाया, न मैंने उन लोगों को कभी खोलने दी किताब। अच्छा, पिछले साल 11th में एक बच्चा था एनएनपीएस का, उसको मैंने इतना मोटिवेट कहा कि मैं कहा कि इस बुक में क्या रखा है, ये सब कुछ आपको फाड़ के फेंक देना चाहिए। अच्छा, फिर मैं पढ़ाने लगा, खर फर आवाज़ आई, तो मैं देखा तो सही फाड़ के फेंक दिया उसी वाले क्लासरूम में, डिजिटल वाले में। उसके बाद कभी उसने देखा नहीं। तो वही चीज़ ना मैंने फिजिक्स में देखी है, वही सही है। अरे इसमें मतलब क्या आप समझेंगे क्या है। कल एक 12th वाली बच्ची आई,
कुछ नहीं है, जाहिर सी बात है कुछ नहीं है। हाँ, जैसे केमिस्ट्री वगैरह की है तो वो आपके लिए मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, केमिस्ट्री जो है वो ठीक है ना? बाकी फिजिक्स मैथ में कोई मतलब नहीं है। अब आप बताइए, मैथ्स में होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। हमारे सर ने हमें कॉम्प्लेक्स नंबर 1 महीने पढ़ाया था, कितने महीने? और वही कॉम्प्लेक्स नंबर आप एनसीईआरटी में देखिए 1 पेज का भी नहीं है। अगर उसके हिसाब से पढ़ना होता तो क्या पढ़े होते हम लोग आज, है ना? हम लोग मान लीजिए मेंस एंड एडवांस का पढ़े थे, तो उसमें कुछ है नहीं, ठीक। कल 12th में जो बच्ची आ रही है एक ठो नई, अब वो कल बुक लेके आई अपनी एनसीईआरटी फिजिक्स वाली, 12th में जो बच्ची आई एक ठो नई आई है, कहीं सर इसमें आप जो पढ़ा रहे कुछ है ही नहीं। मैंने कहा मैं तो ऐसे ही मेंस एंड फिर मैं कहा कि उसको कहीं ऐसा ना लगे कि कहीं बहुत बाहर का कुछ पढ़ा दिए। हम कहा अच्छा बुक दिखा दीजिए अपनी। तो कल पहली बार 12th वाली एनसीईआरटी देखे पहली बार, तो वो भी पूरा नहीं देखे। हम कहा अच्छा इसको कहीं से ढूंढ के बताना पड़ेगा ना कि कहाँ से पढ़ाएं, कहीं ऐसा ना हो कि ये समझ ले कि बुक से नहीं पढ़ाते। तो हम ऐसे हम ढूंढे, अच्छा थोड़ा सा मैच किया, मैं कहा बस यहीं से पढ़ाया हूँ, एक्सप्लेन किया हूँ ठीक है ना, मैं यहीं से एक्सप्लेन करा हूँ बस, ठीक। सुनिए, अच्छा ये मान लीजिए मेरे पास पी वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? पी वेक्टर है। और ये मेरे पास क्यू वेक्टर है, ठीक है। ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है। तो ज़रा आप पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर बना के दिखाइए। हाँ, बना के दिखाइए। नहीं नहीं नहीं, एक क्वेश्चन पर्याप्त है आपके समझने के लिए, अगर आपने ध्यान दिया हो। मैंने बताया ना क्या करना है, बना के दिखाइए। हाँ, इसका मतलब आपने ध्यान नहीं दिया। जिसने वहाँ पे ध्यान दिया तो आपको बोलना चाहिए था उसी टाइम पे। हम तो कर ही देंगे। रिंगा बना आपका, बना के दिखाइए ज़रा। ये तो P प्लस क्यू बनेगा ना, P माइनस क्यू थोड़ी बनेगा, तो P प्लस क्यू बनेगा। हेड में टेल ले जाकर जोड़ दिए तो P प्लस क्यू बनेगा ना। देंगे आप टाइम ले रहे हैं, दिखाइए मुझे ज़रा, देखें। देखिए आपका भी देख, हाँ लाइए अब आप दिखाइए ज़रा। हाँ कोई बात नहीं, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। P वेक्टर है, ठीक है, Q वेक्टर है। मैंने इसमें क्या बताया था, ध्यान से सुनिए। ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। A का हेड B के टेल में जोड़ा तो A प्लस बी बन गया, ठीक। A प्लस बी का क्या मतलब है? A प्लस बी का यही मतलब होता है, ठीक। सुनिए, A माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? A प्लस माइनस बी। अरे बचपन में ये पढ़ा है कि नहीं? 2 प्लस माइनस 2 कितना होगा? प्लस माइनस माइनस ही होता है ना। तो उसी तरीके से अगर 2 माइनस 2 लिखा है तो इसको हम क्या ये नहीं लिख सकते 2 प्लस माइनस 2, 2 प्लस माइनस 2। उसी तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर A प्लस माइनस वेक्टर B। माइनस वेक्टर B का मतलब होता है मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। अगर B इधर की तरफ है, B की डायरेक्शन इधर है, तो माइनस लगाने पर डायरेक्शन किधर हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी, ठीक। अब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये दोनों ऐड होकर क्या बन जाएंगे? A वेक्टर प्लस माइनस से ये माइनस B वेक्टर बन गया। इस वाले में P वेक्टर किधर की डायरेक्शन में? बोलिए किस डायरेक्शन में? राइट साइड। और Q का डायरेक्शन ऊपर। तो P माइनस क्या करना है? P माइनस Q। तो Q का डायरेक्शन मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो Q का डायरेक्शन कैसा हो गया? नीचे हो गया। Q का डायरेक्शन नीचे हो गया। अब क्या मैं इसको ऐसे नहीं जोड़ सकता? ये P वेक्टर, ये Q वेक्टर, ये P वेक्टर। अब तो हेड टेल में जुड़ सकता है ना। तो ये वेक्टर मेरा कैसा हो गया? ये कैसा वेक्टर हो गया मेरे पास? P वेक्टर माइनस Q वेक्टर, है ना। ये P वेक्टर माइनस क्या हो गया? Q वेक्टर हो गया, ठीक। क्या माइनस होगा? हाँ यहाँ पे ये माइनस क्या है ना, ये तो लगा है पहले से। नीचे कहाँ लगा है? यहाँ भी पहले से।
ठीक है। तो क्यू का नहीं माइनस देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, माइनस देंगे गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ ठीक है माइनस क्यू का मतलब ये मैंने समझाने के लिए, माइनस क्यू दे देंगे तो फिर ये डायरेक्शन उल्टी कर देगा। ठीक, कहाँ पे मैंने दिखाने के लिए बताया, ये वेक्टर ए है, इधर माइनस बी वाली वेक्टर डायरेक्शन है। ठीक है, माइनस का मतलब है सिर्फ डायरेक्शन। क्या यहाँ तो है, देखिए अभी भी है यहाँ। कहाँ ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। ठीक, माइनस बी वेक्टर किधर डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में। ठीक, अब यहाँ माइनस लगा देंगे तो ये वेक्टर उल्टे की तरफ डिनोट करे। ठीक, बी वेक्टर ऐसा है मेरा। ठीक है, मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी है। ठीक है, नोट कर लीजिए, समझ। एक और लीजिए, एम वेक्टर एन वेक्टर लीजिए, एन माइनस एम वेक्टर करिए। ये चल रहा है कि नहीं? तो ठीक, कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में? आपको मिला के? आपको छोड़ के? अच्छा, मैथ्स और वैसे डिवाइड होगा ना, मैथ्स। अच्छा, मैथ्स बायो कॉमर्स ह्यूमैनिटीज। अच्छा, मैथ्स में सिर्फ 36 हैं। आपके में कितने हैं? फिर भी कुछ आइडिया देख के 2-4। हाँ, 40-50। ठीक, अच्छा आप तो बायो वाले हैं ना? तो बायो वाले बायो कैसे पढ़ते होंगे मैथ्स के टाइम पे? अच्छा, अलग अलग क्लास नहीं अलाउड है। घुमाने पे कुछ एम दिख रहा है, कॉपी ऐसे सीधी है तो एक एम ये दिख रहा है, एक एम ये दिख रहा है, ये उल्टी कर दिए तो अब कुछ और एम दिख रहा है। एक बार साफ साफ बनाइए थोड़ा, क्या बनाए कुछ समझ नहीं आ रहा है, साफ साफ बनाइए इसको। देखिए बुक एस सी वर्मा लिए रहेंगे तो आपके लिए अच्छी बात है, कम से कम लगा लेंगे। सेकंड हैंड मिलती है, सेकंड हैंड मिल जाएगी मुझे लगता है। ले रहे हैं क्या चीज़? फिजिक्स, फिजिक्स की बुक। तो आप मुझे दिखाया ही नहीं, मैंने तो आपसे पिछली क्लास में भी कहा था ना शायद। अच्छा कल दिखाइएगा, ठीक, तुम देख लेते हैं, है ना। बाकी लगाने के लिए तो आपको ठीक होगी, जो आपने बुक ली है सभी बुकें ठीक है ना। मैं एक कॉमन बुक चाह रहा था कि एक कॉमन बुक हो जहाँ क्लास में सभी लोग जो लगाएं हैं, और वो बुक मैं एस सी वर्मा सोच रहा था अगर हो जाती। अच्छा, अब बुक खरीदने में मुझे नहीं लगता कोई नुकसान वगैरह है, खरीद लेंगे तो आपके ही काम आएगा। ठीक, एस सी वर्मा में क्या सिर्फ क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है आप देखेंगे उसमें। ठीक, जो बच्चे नीट या जे की तैयारी करते हैं वो बच्चों HC ये इसमें लिख लीजिए। और ये ज़रा आपका देख लें, ये M है, ये N है। लीजिए, नहीं देखना पड़ेगा सही है कि नहीं, बनाना पड़ेगा। ये M, ये N, तो N माइनस M, ये M माइनस N है। हाँ, आपने N माइनस वो जो आपने बनाया उल्टा बनाया। सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये M है, ये N है, माइनस में कौन सा है? M है, तो M की डायरेक्शन चेंज होगी, है ना। M की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, है कि नहीं, समझ गए। N की डायरेक्शन जो है वैसी ही रहेगी, ये N की डायरेक्शन ऐसी ही रहेगी, ये M की डायरेक्शन, तो यहाँ से यहाँ जो जुड़ेगा वो क्या दे देगा? मुझे क्या चाहिए?
ये मुझे दे देगा n माइनस m, समझ आया? ठीक, n माइनस m, उधर जाता तो इधर जाता तो n प्लस m, इधर हो गया तो n माइनस m, ठीक है ना। ये तो मान लीजिए ग्राफिकल मेथड, इसमें आपको बार बार कन्फ्यूजन रहेगी आगे कौन सा करे पीछे कौन सा करे, इसलिए दूसरा तरीका देखिए। ठीक, दूसरा तरीका है टेल टेल को जोड़ने वाला। कौन सा तरीका है? टेल और टेल को जब आप जोड़ें, जब हेड और टेल को जोड़ेंगे तो एडिशन आप करके निकाल सकते हैं आंसर। बोलिए हाँ या ना। और जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, और जो बताने जा रहा हूँ वही मेथड हर जगह एप्लीकेबल है। हालांकि अगर जल्दी जल्दी में करना है तो ऐसे कर सकते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जैसे मैं 12th में मैक्सिमम क्वेश्चन कराता तो जो बताने जा रहा हूँ इस वेक्टर का यूज़ करता हूँ। ठीक, इसका बहुत कम ही यूज़ करता हूँ क्योंकि उतना यूज़ ही नहीं है ना। 11th में है, 11th में है। ठीक, तो दोनों जानते रहिए। क्या बताने वाला था मैं आपको? हाँ, सेकंड। ठीक है, सुनिए, मुझे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी चाहिए। मुझे क्या चाहिए? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये मेरा वेक्टर ए, ठीक है, ये मान लेते हैं मेरा वेक्टर बी। वेक्टर है और ये क्या है? मेरा वेक्टर बी। माइनस कर दिए तो इधर के डायरेक्शन में आएगा, है ना। फिर इसके टेल में इसका हेड जोड़ देंगे तो ये मेरे पास क्या मिल जाएगा? ए माइनस बी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए दूसरा तरीका क्या कहता है। दूसरा तरीका जो है आपका ए माइनस बी निकालने का, वो आप कैसे फाइंड करेंगे? सोचिए, वो आप ऐसे फाइंड करेंगे कि ए वेक्टर, अब आपको टेल और टेल जोड़ना है। क्या जोड़ना है? टेल और टेल। तो बी वेक्टर को मैं यहाँ पे लगा दूँ, ये कैसा लगेगा? ये ए वेक्टर, बी वेक्टर को मैंने इसके टेल में जोड़ दिया, ये क्या हो गया? बी वेक्टर। अच्छा, अभी मैं एरो नहीं बना रहा हूँ, अभी मैं एरो नहीं बना रहा। ठीक, अभी मैं एरो नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, बात सुनिएगा ध्यान से। तो ये मान लेते मेरा कोई आर वेक्टर है, मेरा कोई आर वेक्टर है। ठीक है, ये ए वेक्टर है। ठीक, मैं मान लेता हूँ कि आर वेक्टर मेरा ए से बी पहुँचने में जो है, ए से मैं यहाँ से ए गया और ए से यहाँ गया। ठीक, तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ क्या कि ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर होगा। वेक्टर एडिशन क्या कहता है? ये वेक्टर इसका हेड इसके टेल में जुड़ गया। मैं हेड टेल वाला ही काम कर रहा हूँ। ठीक, टेल और टेल जोड़ के, ये इसका टेल इसके टेल में जोड़ दिया है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस बना है मैंने इसके मुंह से यहाँ तक इस डिस्टेंस को जोड़ दिया। क्लियर? ठीक, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। तो ये ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ये वेक्टर हो जाएगा, है ना, वेक्टर एडिशन से। तो वेक्टर आर मेरे पास क्या आया? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। कितना आ गया? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। आर आ गया मेरे पास वेक्टर बी माइनस वेक्टर है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? ए माइनस बी चाहिए, यानी कि आर के डायरेक्शन मुझे किधर से किधर रखनी पड़ेगी? इधर से इधर। अब एडिशन करेंगे तो क्या बनेगा? वेक्टर बी प्लस वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए। अब क्या बनेगा? वेक्टर बी प्लस वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए। आर वेक्टर क्या आ गया मेरे पास? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी कि इसकी डायरेक्शन एक्चुअल में कैसी होगी? ऐसी होगी। तो ये आएगा मेरे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, एक चीज़ और समझिए, मैंने क्या किया? जब मैं बी से ए गया, जब मैं बी से ए गया तो क्या बन गया? ए माइनस बी। क्या बन गया? ए माइनस। जब मैं ए से बी आ रहा था तो क्या बन जा रहा था? बी माइनस ए। तो ए, मान ली बी से ए गया तो मैं क्या करूँगा? ए माइनस बी करूँगा, और ए से बी गया तो बी माइनस ए करूँगा। समझ आया? ठीक, नहीं? कहाँ पे? बताइए। ये चीज़ आपको नहीं समझी? अच्छा, फिर से सुनिए। वेक्टर एडिशन पढ़ा है ना? सुनिए, वेक्टर एडिशन पढ़ा। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। ठीक है, इसको यहाँ रखते हैं। अब सुनिए, ये फिर से वेक्टर ए और दूसरा मैंने क्या लिया है? वेक्टर बी। जब ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, तो ये मेरा क्या मिला? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यही मिला था ना? कि ये भी नहीं क्लियर है? ये क्लियर है। ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मिल गया। ठीक, अच्छा, जब मुझे ए माइनस बी निकालना था तो उस वाले, इससे पहले वाले तरीके से मैं क्या करा था? ये ए वेक्टर ही था, मैंने बी के डायरेक्शन चेंज कर दी, फिर दोनों को जोड़ दिया। तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, यहाँ से मुझे क्या मिल गया? ए माइनस बी वेक्टर। अच्छा, तो एरो किधर की तरफ होगा? एरो किधर के साइड होगी? आप कैसे डिसाइड करेंगे? ये जोड़ेंगे तो ऐसे ही, है ना, ये ए प्लस माइनस बी। क्लियर है? अरे ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे, तो ये क्या हो गया? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब ध्यान से सुनिएगा, ये हेड इसके टेल में जुड़ा, एडिशन होता है ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे माइनस बी है तो ए माइनस बी हो गया।
तो ये मेरा क्या हो गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो गया। इसके लिए मैंने क्या किया, डायरेक्शन को चेंज कर दी, जो माइनस में उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया, फिर नॉर्मल एडिशन करके लिख दिया, ठीक है। अब इस वाले में क्या है, इस वाले में मैंने आपको जो बताया है कि मान लीजिए वेक्टर है, ये वेक्टर बी है, क्लियर है। मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर चाहिए, क्या चाहिए, ए माइनस बी, है ना। अब ये चीज़ नॉर्मल कैसी थी, नॉर्मल ए वेक्टर ऐसे था, बी वेक्टर ऐसे था। वेक्टर सब्ट्रैक्शन अगर मुझे करना है तो इस बार मैं हेड में नहीं जोड़ूंगा, हेड में जोड़ूंगा तो वो बनेगा, डायरेक्शन उल्टी करके हेड में जोड़ूंगा टेल तो ए माइनस बी ये बनेगा। लेकिन जब मैंने टेल में ही टेल जोड़ दिया, मैंने क्या किया, टेल में ही टेल जोड़ दी, तो ए के टेल में मैंने बी का टेल जोड़ दिया, ठीक। तो यहाँ से यहाँ जो आपके पास बनेगा ये क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा आपके पास, सुनिए, ये वेक्टर ए है ना मेरे पास। अगर यहाँ वाले को मैं वेक्टर कुछ आर बोल दूँ, क्या बोल दूँ, वेक्टर आर, तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इस वेक्टर के बराबर होगा। वेक्टर एडिशन से ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर दोनों का समेशन, तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर बराबर बी वेक्टर। तो आर वेक्टर मेरे पास कितना है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी कि जब मैं ए से बी जा रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक। मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर चाहिए, यानी कि मैं कहाँ से आऊँगा, बी से, मैं किधर आऊँगा, बी से ए आऊँगा, है ना, ये चीज़ उतनी ही रहेगी। और जब बी से ए आऊँगा तो मेरा एरो ऐसे होगा। अब वेक्टर का एडिशन कैसे होगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर आर, है ना, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू ये, कैसे, इसका हेड इसके टेल में जुड़ा है तो ये दोनों वेक्टर ऐड होंगे और ये वाला इस वाले वेक्टर के बराबर होगा। अरे हाँ या ना, होगा ना। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से मैं कहूँगा जो दूसरा मेरा बनेगा वो क्या बनेगा, दूसरा मेरा यहाँ से क्या बनेगा कि बी वेक्टर, अरे हाँ या ना, प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, है ना। तो आर वेक्टर मेरे यहाँ से क्या आएगा, ए वेक्टर माइनस, क्या ये बात समझ आई। अब यहाँ ये आर मेरा क्या हो गया, जब इस डायरेक्शन में एरो रहेगा तो ये हो गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अच्छा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का यही डायरेक्शन है और मैंने कहा है कि वेक्टर का डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये नोट कर लीजिए फिलहाल इतना, ये फिलहाल इतना नोट कर लीजिए। ये सेकंड यहाँ से, सेकंड से लिखिएगा। अच्छा, कल जो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी देखे थे, कल वाली वीडियो, अरे वो एक शॉर्ट जो अपलोड किए थे, शॉर्ट देखिएगा। उसमें असल में एक क्वेश्चन था, वो मैथ्स के एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ है। पिछली बार 12th में एक बच्ची आई, काम्या नाम था, जो 12th की इस बार टॉपर थी। तो काम्या ने कहा कि सर क्या कहते हैं, हमने बताया, कहीं सर आपने गलत बताया है। मैं कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह देखिए मेरे कॉन्सेप्ट जो वो सारे क्लियर है, ठीक है। प्लस माइनस आगे पीछे कभी हुआ सो हुआ, बाकी कॉन्सेप्ट मेरे सारे क्लियर है, ठीक। मैं कहा अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर यही होगा। कॉन्सेप्ट अगर मेरा क्लियर है, मतलब कि कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताया हूँ उस हिसाब से आंसर यही होगा। कहीं नहीं सर ये आंसर नहीं है, मेरे स्कूल में सर 2 टीचर पढ़ाते, दोनों ने इसके अलावा दूसरा आंसर बताया है। मैं कहा अच्छा ठीक है। तो मैं कहा अच्छा ठीक है, बताइए क्या बताया है। तो उसने बताया, मैं कहा अच्छा ठीक है, चलिए आपकी बात को एक बार गूगल कर लिया जाए। एक बार गूगल कर लेते हैं कि क्या भाई, कॉन्सेप्ट पे तो मुझे अपना भरोसा है ही। मैं कहा अच्छा गूगल करते हैं, देखते हैं क्या है। तो गूगल किया तो आंसर वही बताया था जो उसके सर ने बताया था। अच्छा, तो उसका कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ गया कि सर को तो आ ही नहीं रहा है, ठीक। अच्छा, मैं कहा कि अब मैं सोचने में पड़ा, मैं ऐसा हो ही नहीं सकता मैंने गलत किया हो। तो भाई जब कॉन्सेप्ट मुझे पता है तो मुझसे क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है,
हाँ नहीं, प्लस माइनस आगे पीछे हो सकता है, क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता मुझसे, ठीक। तो उसके बाद मुझे, क्योंकि एनसीईआरटी वही लगा रही थी, है ना, तो वो लेके आई थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे दूसरी बुक में कन्वर्ट कर दिया उसको, तो वो लेके आई थी, तो उसने क्वेश्चन फिर दिया था, तो मैं कहा अच्छा ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद मुझे मेरा मन ही नहीं मान रहा था कि कॉन्सेप्ट अगर ये है तो आंसर कैसे मतलब ये हो सकता है। फिर मैं कहा कि अच्छा ठीक है, किसी एक आंसर देख कर मैंने बहुत सर्च किया। अच्छा, सर्च किया तो सर्च करते करते एक पर्सन थे, कोई वो स्कॉलर थे, स्कॉलर मतलब कि काफ़ी बड़े प्रोफेसर टाइप थे, उन्होंने सेम वही जवाब दिया जो मेरा जवाब था। वो बहुत बड़े प्रोफेसर थे, उन्होंने का भी सेम वही जवाब था जो मेरा जवाब था। और जब उनका जवाब मैंने देखा तो फिर मैंने इसको बताया, मैंने उसी टाइम पे बताया, मैं कहा कि फिर मैंने ये बात साफ साफ कह दी, मैंने कहा कि बुक में भी गलत दिया हुआ है, आपकी बुक में गलत है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर ये है तो क्वेश्चन वो मतलब आंसर वो नहीं हो सकता है, ठीक। तो इसी पे कल मैंने एक शॉर्ट बनाया था, मतलब कल क्लास में क्वेश्चन आ ही गया था इत्तेफाक से, तो उसी क्वेश्चन का मैंने मज़ा लिया था कल, तो उसी पे शॉर्ट बनाया था, तो वो मैंने शॉर्ट डाला था। तो अभी 1.5 के नहीं, ऐसे भी नहीं है ना, ठीक। अरे उस क्वेश्चन में ये था कि, क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, मतलब कि अगर जो x है वो y की वाइफ है, ठीक, x जो है वो y की वाइफ है, पढ़ेंगे आप जाके, ठीक है। तो y जो है वो z की वाइफ होगी, इसका मतलब x y की पत्नी है, y z की पत्नी है, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। तो x जो है वो z की पत्नी होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन था। एनसीईआरटी में कहा कि हाँ ये हो सकता है कि, तो वही मैंने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो कलेश ना हो जाएगा अगर इसकी पत्नी होकर वो मेरी पत्नी है तो आपस में सब लड़ बैठेंगे, ठीक। तो लॉजिकल वो आंसर गलत था, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में सही दे रखा है उसको। फिर मैंने कटाया, ठीक, फिर मैंने उसको कटवाया, फिर मैंने कहा ठीक। अच्छा, तो उसने अपने फिर सर को बताया, उनके अपने सर को, फिर वो स्कॉलर जो थे उनकी बात दिखाई। मैं कहा कि देखिए अगर मेरी बात की यकीन नहीं होगा तो उनको देख लीजिए। अच्छा, तो जब उसने दिखाया तो फिर अच्छा, तो फिर उसको लगा कि नहीं कुछ गलत नहीं पढ़ाया था मैंने, उसको फिर लगा, उसके दिमाग में एक चीज़ आ गई थी कि सर ने गलत पढ़ा दिया हो। तो फिर उसके बाद उसको लगा नहीं सर ने फिर सही पढ़ाया है, तो उसके बाद फिर अपना कंटिन्यू करी, पढ़ती गई। तो वही चीज़ें हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें सही ही हों। ये बेटा रे, तो मैंने शॉर्ट बनाया था कल, तो वही हंसी आ रही थी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है उसमें। तो ये समझ आया, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे आप। ये वेक्टर p है ना, और ये मान लेते मेरा वेक्टर q है, तो q वेक्टर माइनस p वेक्टर, क्या आप निकाल सकते हैं q और p वेक्टर, q वेक्टर माइनस p वेक्टर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, टेल से टेल जोड़ना है। ये क्या है, p वेक्टर है, और इसके टेल में जोड़ दीजिए q वेक्टर, ऐसा ही है ना, q वेक्टर टेल से टेल जोड़ना है, ठीक। अब उसके बाद देखिए, अगर मैं p से q आऊँगा तो क्या मिलेगा, q माइनस p। अगर मैं p से q आऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, q माइनस p। अगर आपसे p माइनस q बोलता तो एरो इधर की तरफ जाता है। बात समझ आई, ये मेरा क्या हो गया, q माइनस p वेक्टर। अच्छा, इसको बात को ध्यान में बनाए रहिएगा, क्योंकि बहुत जगह इसका यूज़ है, ठीक। 12th में तो एकदम धड़ल्ले से यूज़ है, और 10th में भी 11th में भी दिखेगा ग्रेविटेशन का जब प्रूफ वगैरह कराऊंगा सब। अगली क्लास में हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक। अच्छा, तो एक छोटी सी चीज़ और देखते हैं। ये मैंने ग्राफिकल मेथड बताया, और एडिशन में भी ग्राफिकल बताया था, और दूसरा कौन सा बताया था, एनालिटिकल, है ना। एक ग्राफिकल बताया था, दूसरा क्या बताया था, एनालिटिकल मेथड। तो इसका ये एनालिटिकल मेथड देख लीजिए, छोटा सा है, 2 मिनट लगेगा, फिर इस चीज़ से हम लोग परे हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़रा करते हैं इसको, एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड यानी कि जनरल समझिए, ये मेरे पास वेक्टर क्या है, p है, अभी बाद में लिखेंगे, पहले समझिए। ये वेक्टर p है, ये मेरे पास वेक्टर q है, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा कुछ यहाँ की तरफ आएगा, बोलिए हाँ या ना,
जिसको मैं पैरेललोग्राम लॉ से दिखा सकता हूँ, ठीक। रिजल्टेंट आर को मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये क्या है मेरे पास, ये है एनालिटिकल मेथड जब मुझे रिजल्टेंट फाइंड करना होता है, ठीक। तो जब वेक्टर का एडिशन हो रहा है, यहाँ पे वेक्टर का क्या होता है, एडिशन होता है। जब मुझे वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, क्यू को इधर की तरफ मोड़ देता हूँ। इधर की तरफ क्यू आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस क्यू बन जाएगा, है कि नहीं। इधर के डायरेक्शन में क्यू, ये पॉजिटिव वाला डायरेक्शन है तो माइनस लगा के मैंने इधर का डायरेक्शन दिखा दिया, ठीक। इधर डायरेक्शन में क्यू आएगा तो नेगेटिव होगा, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा, आर डैश कुछ इधर की साइड ही आएगा ना। तो क्या मैं इसको फिर से पैरेललोग्राम बना के सॉल्व नहीं कर सकता, कर सकते हैं। मान लेते हैं ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल मान लीजिए थीटा बना रहा है, तो ये वाला एंगल कितना बनाएगा, 180 माइनस थीटा। एंगल कितना बनेगा, पी वेक्टर वैसे ही, क्यू वेक्टर वैसे ही है ना। चीज़ों को हम एज्यूम करके फिर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा कितना आएगा, वेक्टर पी का स्क्वायर प्लस वेक्टर क्यू का स्क्वायर, वेक्टर क्योंकि माइनस से स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक। प्लस 2 टाइम्स वेक्टर पी वेक्टर क्यू और ब्रैकेट में कॉस कितना है आपके पास, एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, ठीक है। ये चीज़ अंडर रूट में, वहाँ पे कॉस प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा हो जाता है। यहाँ पे एंगल कितना है दोनों के बीच में, 180 माइनस थीटा है, ठीक। और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, पी वेक्टर का स्क्वायर प्लस क्यू वेक्टर का स्क्वायर प्लस या माइनस 2pq कॉस थीटा। वहाँ पे प्लस होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक। तो ये क्या बन गया, माइनस, ये माइनस है, माइनस 2pq कॉस थीटा। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ये p वेक्टर का स्क्वायर, q वेक्टर का स्क्वायर, और ये डायरेक्शन को मैंने शो किया है, q वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि माइनस कहाँ गया, माइनस मैं किस लिए दिखा रहा हूँ, सिर्फ डायरेक्शन के लिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे इक्वल वेक्टर्स हैं और फिर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स से स्टार्ट कर देंगे, ठीक। अभी तक जितना पढ़ा है, नोट्स नहीं बनाया तो बना लीजिए, रिवीजन चालू कर दीजिए, नहीं तो धीरे धीरे हम लोग इतने आगे निकल जाएंगे, आपको सब कुछ समझ आना बंद हो जाएगा, विश्वास करिए। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपको सब समझ आना बंद हो जाएगा। और मैं बेसिक बता देता हूँ, ये एक अच्छी बात है कि पुराना कनेक्ट करके बता दे रहा हूँ, जबकि सारी चीज़ें आपको रिवाइज होनी चाहिए।